जय श्री राम, जय महाकाल। ऐसे 7 संकेत जिनसे आपको पता लगेगा कि भगवान आपके साथ हैं, भगवान की कृपा आप तक हो रही है, भगवान आप पे इतनी कृपा कर रहे हैं कि आपको हर एक समय भगवान की कृपा का महसूस होना पता लगने लग जाएगा। ठीक है, तो आज यही बताने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने एवं देखें। भगवान के ऐसे कौन से 7 संकेत हैं जो आपको बताते हैं कि भगवान आपके साथ चल रहे हैं, भगवान की कृपा आप पे हो रही है और आने वाले समय में भगवान आपको हर एक संकटों से तारने वाले हैं, हर एक चीज़ प्रदान करने वाले हैं। चाहे वह पैसा हो, बंगला हो, गाड़ी हो, मोटर हो, हर एक चीज़ आपको प्रदान करने वाले हैं। मगर उस मार्ग पे से आपको हटना नहीं है, भक्ति मार्ग पे से आपको हटना नहीं है, भक्ति मार्ग पे आपको लगे रहना है। भगवान की अगर आप पूजा करते हैं तो पूजा पाठ आपको करना है। इसी कारण से आपको यह सब संकेत मिल रहे हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ ऐसे कौन से वह 7 संकेत हैं जिनके होने से आपको यह पता लगता है कि भगवान आपके साथ हैं। जब भी आप अपने पूजा स्थल पे बैठते हैं या फिर आप कहीं आ या जा रहे होते हैं तो आपको एक मध्यम सी खुशबू आने लग जाती है, जैसे गुलाब की खुशबू, केवड़ों की खुशबू, अनेकों प्रकार के ऐसे फूलों की खुशबू जो कि आपने अभी तक महसूस नहीं करी। उस खुशबू को, वो खुशबू आपको आने लग जाती है। आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई चल रहा है, कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है। पूरे प्रॉपर तरीके से आपको यह सब चीज़ महसूस होने लग जाती है। ठीक है, पहला संकेत आपका यही होता है। अब मैं आपको दूसरे संकेत के लिए बताने की कोशिश करूँगा। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं उस समय आपका शरीर हिलने लग जाता है। आप यह देखेंगे आपका शरीर आगे पीछे, दाएं बाएं हिलने लग जाता है। ऐसा लगता है कि आपके मस्तिष्क पे, आपके सर पे भगवान का वास हो गया है, भगवान का आशीर्वाद आ गया है, भगवान की ऊर्जा आ गई है। इस प्रकार से आपको महसूस होने लग जाता है। ठीक है, यह होता है दूसरा संकेत। अब क्या होता है, आप जो तीसरा संकेत होता है वह क्या होता है, मन की बात। आप मन की बात जानने लग जाते हैं किसी सामने वाले व्यक्ति की। जैसे ही कोई व्यक्ति आपके आसपास आने वाला है उससे पहले ही आपको संकेत मिलने लग जाते हैं, पता लगने लग जाता है। आपके दिमाग के अंदर, आपके दिल के अंदर, आपके मन की भावनाओं के अंदर आपको ऐसा महसूस होता है कि यह व्यक्ति इस समय पर आने वाला है और वह व्यक्ति आपके आसपास आ ही जाता है उसी समय पर और उसी समय पर आकर के आपसे मिलता है। यह तीसरा संकेत जो होता है यह भी बहुत तीव्र संकेत होता है भगवान के आप तक आने का, आपकी प्राप्ति का। ठीक है, अब और क्या होता है, और जो चौथा संकेत होता है वह क्या होता है, आपको देवताओं के दर्शन होने लग जाते हैं। अब दर्शन कैसे, जब भी आप रात को सोते हैं, सोते समय जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं ना, वह सपने के अंदर आपको दर्शन देने लग जाते हैं। सपने के अंदर जैसे कि आपको कोई फल दे के जा रहे हों, या फिर कोई मिष्ठान दे के जा रहे हों, या फिर सोना चांदी दे करके जा रहे हों, या फिर आपका हाथ पकड़ करके और आपको कहीं घुमाने ले करके जा रहे हों। इस प्रकार के आपको देव दर्शन होने लग जाते हैं। इतने प्यारे होते हैं, बहुत मधुरता के साथ होते हैं आपको भगवान के दर्शन। उस समय आपको सपने के अंदर ऐसे लगता है कि मैं प्रॉपर तरीके से भगवान के साथ ही हूँ, ये मेरा सपना नहीं, केवल और केवल परमात्मा की कृपा है जो कि मुझे सपने के अंदर भगवान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब जो है 5वां संकेत, जब भी आप पूजा पाठ कर रहे हो, भगवान को कोई माला चढ़ाई हो आपने, या कोई उनके आसपास फूल रखा हो, ठीक है, उस या फिर कोई मंदिर में जा रहे हो, किसी बड़े मंदिर में, प्राचीन मंदिर में, या फिर किसी छोटे मंदिर पे, आप चाहे शिवलिंग के ऊपर रखा हो,
कोई फूल, या फिर किसी देवी देवता के हाथ में रखा हो, या फिर उनके गले में कोई माला हो। अब क्या होता है, जैसे ही आप उनके मूर्ति के, उनकी तस्वीर के, उनकी प्रतिमा के नज़दीक जाते हो ना और उनसे प्रार्थना करते हो, तो उसके अंदर से अचानक एक फूल टूट करके आपके पास गिर जाता है। ये क्या संकेत होता है? ये भगवान के साक्षात होने के संकेत होते हैं कि भगवान ने फूल रूप में आपकी पूजा स्वीकार करी है, आपकी अर्चना स्वीकार करी है, आपका प्रेम स्वीकार करा है, और उस फूल स्वरूप में वह आपको प्रदान कर रहे हैं और आपको आने वाले समय में हर एक चीज़ देंगे वो भगवान। तो इस प्रकार का आपको 5वां संकेत मिलता है। ठीक है, अब जो है 6ठा संकेत आपको बताता हूँ। कोई भी आप कहीं भी जा रहे हो, आ रहे हो, या फिर कुछ दुर्घटना होने वाली हो, जैसे कि आप 2 व्हीलर चला रहे हो और आगे जा कर के कोई दुर्घटना होने वाली होगी, तो भगवान आपको कुछ पहले ऐसा दिमाग में डालेंगे, या फिर कोई व्यक्ति आकर के आपसे बोलेगा कि इस रास्ते से ना जा कर के इस रास्ते से जाए। ठीक है, अब आपको वो डिसाइड करना होता है उस समय, और आप दूसरे मार्ग पे चले जाते हैं। जब पता लगता है आपको कि इस मार्ग पे जाते समय मेरे साथ बहुत तगड़ा एक्सीडेंट होना था, मगर वह नहीं हो पाता है। अब इसका मतलब यही होता है कि भगवान की ऊर्जा, भगवान की दिव्य शक्ति आपके साथ चल रही है, इसलिए हर पल आपको गाइड कर रही है, आपको मार्ग दिखा रही है, आपको रास्ता दिखा रही है। इस तरीके से भगवान आपको है ना बताते हैं। अगर कोई संकट में आप आ रहे हो ना, तो इस तरीके से आपको भगवान बताने की कोशिश करते हैं। अब जो 7वां संकेत है उसके बारे में मैं आपको से बताने की कोशिश करता हूँ। पिछले जन्म की याददाश्त और सिद्धि। अगर कोई भाई पूजा पाठ करता है ना, तो पिछले जन्म की जितनी भी आपकी कमाई हुई ऊर्जा होती है ना, कमाई हुई सिद्धि होती है, कमाई हुई शक्ति होती है। अब शक्ति सिद्धि का अर्थ क्या है? अगर पिछले जन्म के अंदर आपने किसी भगवान की तपस्या करी है, किसी भगवान की पूजा पाठ करी है, किसी भगवान के लिए आप बहुत ज़्यादा तप किया है ना, तो वो पिछले जन्म की सिद्धि, पिछले जन्म का देवता, पिछले जन्म की माता आपके पास इस जन्म के अंदर फल स्वरूप में अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, अपने आप धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाते हैं। चाहे पिछले जन्म के अंदर आपने 10 देवताओं की पूजा करी हो, एक देवता की पूजा करी हो, वो सारे उठ करके सिद्धि रूप में आपके पास आने लग जाते हैं और आपके काम बनाने लग जाते हैं, हर एक कार्य आपके करने लग जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको पता लगने लग जाता है। अब जो 7वां लास्ट संकेत है वो क्या है? आपको आपके आज्ञा चक्कर पे, आज्ञा चक्कर जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती है दोनों आँखों के बीच के अंदर, उस जगह पर आपको देव दर्शन होने लग जाता है, खुली आँखों से और बंद आँखों से। अब खुली आँखों से कैसे? आपको आपके प्रत्यक्ष सामने खड़े होके दिखाई देने लग जाते हैं, हल्के हल्के। इस प्रकार से भगवान के होने के आपको साक्षात दर्शन मिलते हैं। और आप जब आंख बंद करते हो ना, आंख बंद करके ध्यान लगा रहे होते हो या फिर नॉर्मली आंख बंद कर रहे होते हो, और अगर आप वो भगवान को, उस देवता को आपको दिखाना है ना, तो वह आपको नॉर्मल आंख बंद करते हुए भी आपको दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, आपको देव दर्शन दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, देव दर्शन आपको होना स्टार्ट हो जाते हैं बिना पूजा पाठ के भी। कई दफ़ा जब भगवान की कृपा आप तक आने की होती है ना, तो बिना पूजा पाठ के भी आपको वह भगवान आपकी आंखों के अंदर से आपको दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, अपने स्वरूप, अपना वह तत्व दिखाने लग जाते हैं, अपनी शक्तियाँ नज़र आने लग जाती है आपको। ठीक है, इस प्रकार से आपको यह संकेत मिलते हैं कि भगवान आपके साथ है। तो आप यह छोटे छोटे से संकेतों को समझ सकते हैं। ठीक है, आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ नया बताने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं मेरे जरिए दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना
ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।